इस माही शेख और मेरे चैनल का नाम है माही मैथ चैनल। आज की जो वीडियो है वो है न्यू चैप्टर है हमारे पास सेकंड चैप्टर मैथ का और इंशाल्लाह मैं सेकंड चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाऊंगी जैसे फर्स्ट चैप्टर करवाया है। सेकंड चैप्टर की हमने एक्सरसाइज करनी है 1.2.1 और 2.1 के मैं आपको टू पार्ट्स करवाऊंगी। फर्स्ट टू पार्ट्स हमने आज किए करवाऊंगी मैं आपको और ये बहुत इजी है, बहुत आसान है, आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। एक एक क्वेश्चन में आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगी और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें और आगे भी शेयर करें और कमेंट्स किया करें, बताया करें कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ समझ आई, तो मुझे बताया करें तो ताकि मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा सकूं। और चलिए आए देखते हैं 2.1 में क्या करते हैं। स्टूडेंट्स क्लास 9th और आज हमने एक्सरसाइज करनी है। न्यू चैप्टर है हमारे पास एक्सरसाइज 2.1। इसका फर्स्ट हमारे पास पार्ट हम करेंगे आज। क्या है हमारे पास? आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर रैशनल और इरेशनल नंबर। उन्हें क्या आइडेंटिफाई करें, रैशनल और इरेशनल। सबसे पहले हमने पहचाना है कि रैशनल का क्या होता है और इरेशनल क्या होता है। यहाँ आप डेफिनेशन दी हुई है बुक पे ही रैशनल और इरेशनल की। यहाँ से रैशनल की डेफिनेशन क्या है? ऑल नंबर ऑफ द फॉर्म पी ओवर क्यू वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट ज़ीरो आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। अब उन्होंने कहा है कि ऑल द नंबर्स, कोई भी नंबर्स हो वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में हो उसको क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। मतलब क्यू पी ओवर क्यू जैसे हमारे पास है, जैसे हम लिख सकते हैं 2/8 और हमारे पास हो गया 6/2। इस फॉर्म में जैसे ये हमारे पास आ गया P और ये हमारे पास आ गया Q। अब इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं तो वो जो इस फॉर्म में लिखा हुआ होगा वो रैशनल नंबर होगा। वेयर P Q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? ये ऊपर ही डेफिनेशन दी हुई है। द सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स 0 एंड नेगेटिव इंटीजर्स एंड डिनोट बाय Z। अब पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास ये इन्होंने एक दिए हुए हैं, ये हमारे पास सारे नेगेटिव इंटीजर्स, फिर 0 आ जाएगा, ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे। मतलब नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इसमें आ सकते हैं। तो उसके बाद क्या है? क्यू इज़ नॉट ज़ीरो एंड क्यू हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मतलब ये क्यू है हमारे पास नीचे वाला, ये हमारे पास ज़ीरो नहीं आना चाहिए। इरेशनल नंबर में डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। आगे हम इसको डिनोट किससे करते हैं? क्यू से। ये था हमारे पास रैशनल नंबर के पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। इंटीजर्स हमारे पास प्लस और माइनस में होते हैं और हम ज़ीरो नेगेटिव में, मतलब डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ये इसका ऑपोजिट है। द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज क्वोशिएंट ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। मतलब आसान लफ्ज़ों में कि हम जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इन वाली इरेशनल में पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स। इसकी एग्जांपल हमें यहाँ दी हुई है। फॉर एग्जांपल √2, √3, √5 और पाई आर द इरेशनल नंबर्स। ये हमारे पास एग्जांपल है कि √, अगर आ सकता है, √3 आ सकता है, √5, पाई की कोई वैल्यू आ सकती है। तो हमारे पास पाई की वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है 22/7। ये हमारे पास पाई की वैल्यू होती है। तो इस फॉर्म में आएंगे तो वो इरेशनल होंगे। ओवर की फॉर्म में आएंगे तो हमारे पास इरेशनल वो रैशनल नंबर्स होंगे। और ये है √, में आएंगे तो इरेशनल नंबर्स होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन में अब ये सारे क्वेश्चन इन्होंने दिए हुए हैं। अब हमने इनमें से बताना है कि रैशनल कौन से हैं और इरेशनल नंबर्स कौन से हैं। यहाँ मैंने क्वेश्चन करके रखे हुए हैं। यहाँ हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन है √3। अब यहाँ √, आपने मैं पढ़ा है कि √3 जो है वो किस में आया हुआ था? इरेशनल नंबर में। तो मैंने यहाँ लिखा इरेशनल नंबर। सिर्फ आपने नाम लिखना है कि इरेशनल है कि इरेशनल। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 1/6। अब 1/6 क्या है? पी ओवर क्यू। मतलब पी ओवर क्यू की फॉर्म में आया है तो ये हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर है। जो ओवर की फॉर्म में आए वो रैशनल नंबर होते हैं। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा रैशनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो 3 है वो है पाई। अब पाई किस में आया हुआ था, इरेशनल नंबर में, तो पाई हमारे पास क्या हो जाएगा, इरेशनल। और 4 वाला पार्ट है 15/2। अब ये भी ओवर में आया हुआ है, मतलब p/q में आया हुआ है, तो हम इसको भी कहेंगे रैशनल नंबर। दूसरा हमारे पास 5 वाला पार्ट है 5.25। ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि 25 उससे आगे नहीं जा रहा, तो ये यहाँ स्टॉप हो गया है, तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, 6 वाला पार्ट √29। अब ये अंडर रूट आ गया, अंडर रूट से आपने क्या कर देखा था कि हमारे पास किस में आ रहे थे, वो इरेशनल में, तो हमारे पास ये क्या हो गए जी, इरेशनल नंबर्स आ जाएंगे। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट में क्या कहा उन्होंने, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। अब हमने ये वाले फ्रैक्शंस को डेसिमल में चेंज करना है। डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, यहाँ मैंने करके रखा हुआ है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब ये फ्रिक्शन में है, जो चीज़ ओवर में हो वो फ्रिक्शन कहलाती है। अब इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए हमने इसको डेसिमल में चेंज करना है, तो डेसिमल में कि मतलब पॉइंट में आंसर आए, जो चीज़ पॉइंट में आंसर आता है वो डेसिमल कहलाता है। अब हमारे पास यहाँ ये क्वेश्चन है, यहाँ मैंने ऊपर वाली वैल्यू जो डिनोमिनेटर होता है वो अंदर चला जाता है, और डिनोमिनेटर जो होता है वो बाहर आ जाता है। मतलब बाहर हमारे पास 25 आया, अंदर हमने 17 लिखा। अब 17 है, अब यहाँ बाहर बड़ी वैल्यू है, अंदर छोटी है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, मतलब 0 पॉइंट। यहाँ हमारे पास एक इजाफा करने के लिए 0 का हमने 0 पॉइंट लगाया, फिर 0 आ जाएगा। अब 25 को मैंने यहाँ हमने क्या किया, 6 के साथ मल्टीप्लाई, तो 6 5 ज़ा 30 और 6 2 ज़ा 12, 13 14 15, मतलब 150 हमारे पास ये आ गया। अब 150 मैंने यहाँ लिखा, 150 हमारे पास किस पे आया था, 6 पे। 6 पे आने के बाद अब हमने यहाँ माइनस करना है, माइनस करेंगे, 0 में से 0 निकाले 0 आता है, 7 में से 5 निकालेंगे 2, और फिर हमने दोबारा अगेन हमने क्योंकि पॉइंट लगाया है तो हम एक और 0 का इजाफा करेंगे। अब 25 में 200 कहाँ आता है, अब ये कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। 25 में 2 आएगा हमारे पास 8 पे, तो हमारे पास 2008 पे आ गया, तो हमने लिखा 200 हमारे पास किस पे आया, 8 पे। तो आंसर हमारे पास यहाँ ख़त्म हो गया, सेम वैल्यूज़ आ गई हैं। अब 117/25 इज इक्वल टू 0.68। अब डायरेक्ट इसका आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं कि कैलकुलेटर पे ये लिखे 17/25, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 0.68, और फिर आप आसानी से यहाँ मल्टीप्लाई करें और उसको यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आपको आंसर पता हो जाएगा कि एक 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, एक 8 के साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 19/4। अब वही 19 हमारे पास अंदर चला जाएगा, 4 हमारे पास बाहर आएगा। यहाँ 4 हमारे पास छोटा है, ये 19 बड़ा है, तो अभी हम पॉइंट नहीं लगाएंगे। 4 4 ज़ा हमने 16 लिखा, क्योंकि 16 क्या है, 19 से छोटा है, उससे आगे जो हो जाएगी वैल्यू वो बड़ी हो जाएगी। अब 9 के टेबल में इनको माइनस करेंगे, हमारे पास 3 आ जाएगा, यहाँ हमने 0 उतारा। अब यहाँ हमारे पास क्या है, इधर कुछ भी नहीं था, मतलब ये हमारे पास सिर्फ 19 था। अब यहाँ कुछ नहीं था, तो हमने एक 0 का इजाफा करने के लिए यहाँ पॉइंट लगाया, तो हमारे पास यहाँ 0 ऐड हो गया। अब इस 0 को हमने नीचे उतारा, यहाँ 0 आ गया। अब 4 के टेबल में 30 आता है, 4 के टेबल में 30 नहीं आता, 4 के टेबल में आता है 7 पे 28, तो मैंने लिखा 4 7 से 28। अब यहाँ हमारे पास आ जाएगा, 10 को माइनस करेंगे 2 8 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 2। फिर हमने अगेन, या जब तक ये ख़त्म नहीं होता तब तक आपने 0 ऐड करते जाने हैं। अब यहाँ हमारे पास 0 फिर आ गया, ये फिर मैं इधर इन 0 को नीचे ले आऊँगी। अब 20 आ गया, 4 के टेबल में 20 आता है, किस पे आता है, 4 5 ज़ा 20, 20 आके हमने यहाँ ख़त्म हो गया हमारा। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 19/4 का 4.75। तो ये हमारे पास इसका आंसर डेसिमल में आ गया। डेसिमल का मतलब जैसे पॉइंट में, इस पॉइंट को कहते हैं डेसिमल, डेसिमल में आंसर आ जाएगा तो वो हमारे पास डेसिमल कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 3 पार्ट। अब यहाँ हमारे पास है 5/8। अगेन वही करना है आपने, इसको
कैलकुलेटर पे भी आप करके आप सीधा आपका ये आंसर निकल आएगा डायरेक्ट 1.125। अब आपने सिंपल क्या करना है, 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 के साथ करें, 2 के साथ करें, 5 के साथ करें, जो करते जाएंगे वो आपका आंसर यहाँ आता जाएगा। तो आपने सीधा पहले तो आप ये चीज़ कर लेना कि इधर कैलकुलेटर पे आप लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट करके आपके सीधा ये आंसर निकल आएगा। अब आपने डायरेक्ट क्या करना है, डायरेक्ट 8 को मल्टीप्लाई 7 के साथ कर देना है। तो 8 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 56। अब 7 में 6 निकालेंगे 1। फिर अगर अब हमने क्या निकालना है, पॉइंट लगाएंगे तो 0 आएगा, 0 ऐड करेंगे 0 नीचे आ जाएगा। फिर 8 1 जा 8, फिर 8 में से 10 में से 8 निकाला 2, फिर 0 नीचे आएगा, फिर 8 2 जा 16 हो जाता है। फिर यहाँ 10 लेंगे, 10 में से 6 निकाले 4, फिर अगेन 0 हमारे पास नीचे आ जाएगा, फिर 8 5 जा 40। जब तक आपका आंसर सेम नहीं हो जाता, मतलब ख़त्म नहीं हो जाता डिवीजन मेथड, तो वो हम चलते जाएंगे और 0 ऐड करते जाएंगे। अब यहाँ हमारे पास 40 आ गया है। अब हमने इसको ख़त्म कर देना है। हमारे पास आंसर आ गया 7.125। ये हमारे पास फ्रैक्शन का आंसर डेसिमल में आ गया। 4 हमारे पास पार्ट है 205/18। अगेन इसका वैसे ही लेना है। 405/18 को आप करेंगे डिवाइड तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11.388888 और ये बहुत सारे 8 आ जाते हैं। आप कैलकुलेटर पे करके देखिएगा। अब हमने क्या करना है, मतलब ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, मतलब ये चलता जाएगा, चलता जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब हमने क्या करना है, 18 को 205 है। अब सबसे पहले 18 को 1 आया हुआ है तो हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 1 जा 18 ही होता है। 20 में से 18 को माइनस करेंगे हमारे पास, मतलब 10 में से 8 को माइनस करें 2, 5 का 5 वैसे ही आ जाएगा। 18 1 जा फिर 18 हम करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 15 में से 8 निकालेंगे 7। और अब हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं था हमारे पास, यहाँ सिर्फ 205 था। अब हमने यहाँ 0 को ऐड करना है। तो जब 0 को ऐड करेंगे यहाँ हमारे पास 0 नीचे भी ऐड होगा, ऊपर भी, और यहाँ हमारे पास ऊपर पॉइंट, जब पॉइंट लगाएंगे तब 0 ऐड करेंगे। अब 0 हमारे पास नीचे आ गया। अब हमने क्या करना है, 18 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 54 आ जाएगा। अब 54 को, अब यहाँ 10 है, 10 में से 4 निकालेंगे 6, यहाँ हमारे पास 6 रह गया, 6 में से 5 निकालेंगे 1 और यहाँ हमारे पास 0 नीचे आ जाएगा। अब 18 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 144। 10 में से 4 निकाले 6 और फिर 5 में से 4 निकाले 1 और फिर अगेन 0 आ गया। फिर ये वही आ गया हमारे पास, देखें ऊपर भी 160 आया था, नीचे भी अगेन 160 आ गया। अब फिर हम जब 8 के साथ करेंगे तो 144 आएगा। फिर अगर हम दोबारा इसको माइनस करेंगे हमारे पास फिर अगेन 160 आ गया। मतलब ये जब कैलकुलेटर पे आपने देखा था तो 8888 बहुत ज़्यादा थे, तो हम पॉइंट के आगे सिर्फ 4 वैल्यूज़ ही लिखेंगे। इधर यहाँ मैंने ख़त्म कर दिया क्योंकि ये आगे सोल्व नहीं हो सकता। तो यहाँ मैंने लिखा कि 11.38888 और यहाँ डॉट डॉट लगा दिया कि ये चलता जा रहा है क्योंकि आगे ये सोल्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास है 5 वाला पार्ट, 5/8। अब यहाँ 5/8 तो ईजी आप सोल्व करें तो 5/8 हमारे पास आ जाएगा 0, मतलब 0.625। अब आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लें पहले, फिर हमारे पास 2 आ जाएगा, फिर हमारे पास 5। सबसे पहले तो 8 है, यहाँ 5 छोटा था, हमने 8 बाहर बड़ा था तो हमने 0 लगाया, 50 हो गया। 6 5 जा और 8 5 जा क्या, 8 6 जा हमारे पास क्या हो जाएगा 48 में से हमने माइनस करना है 50 को 8 माइनस करेंगे 48 के से तो हमारे पास 2 बचेगा 2। फिर यहाँ हमने 0 ऐड किया, पॉइंट लगाया, 0 पॉइंट पहले ही आ गया था क्योंकि हमने फर्स्ट पे ही 0 को ऐड किया था। अब यहाँ हमारे पास 0 नीचे आ जाएगा। अब 8 2 जा 16 होता है, 10 में से 6 निकालेंगे 4, फिर 0 आ जाएगा, फिर 8 5 जा 40। यहाँ हमारे पास ख़त्म हो गया, हमारे पास आंसर आया 0.625। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है 25/38। अब 25 अंदर चला जाएगा, 38 बाहर आ जाएगा। अगेन वही करेंगे, 38 बड़ा है और 25 छोटा है तो हम इधर 0 का ऐड करेंगे, ऊपर भी 0 पॉइंट लगाएंगे। अब 0 पॉइंट लगाने के बाद हमने यहाँ भी वही आप कर लेंगे। सबसे पहले आप देखा करेंगे क्या आंसर आया। आंसर आने के बाद फिर आपकी मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाती है। आपको पता होगा कि हमने किससे करना है। आप 6 से करना है तो 38 को 6 के साथ करेंगे, फिर तो हमारे पास आंसर आएगा 228। अब इसको माइनस करेंगे, हमारे पास
पास आ जाएगा 22 और फिर यहाँ 0 ऐड किया, यहाँ 0 आ जाएगा। अब 38 5 जा करेंगे तो 190 आएगा। 190 में से 220 को 190 से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। अब 30 में फिर एक ज़ीरो मैंने यहाँ नीचे उतारा। इस ज़ीरो को उतारने के बाद अब हमारे पास 38 को आपने किसके साथ करना है, 7 के साथ। 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 266। अब 266 में से माइनस करेंगे 300 को, हमारे पास 34 हो जाएगा। फिर अगेन हमने ज़ीरो उतारा, फिर 38 को 8 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास 36 आएगा। अगेन हमने इस ज़ीरो को नीचे ले आएंगे तो 360 हो जाएगा। 360 को हमने 9 के साथ 38 को हमने 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 342 आ गया। अब यहाँ हमारे पास 18 बच गया। अब यह भी देखें आप पॉइंट के आगे कितनी वैल्यूज़ चलती जा रही है, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो रहा। अब ये 18 है, 18 में अगर फिर ज़ीरो हम ऐड करेंगे तो वो चलता जाएगा। तो आप कैलकुलेटर पे देखेंगे तो इसका आंसर बहुत लंबा है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि हमारे पास 25/38 इज इक्वल टू 0.65789 और आगे डॉट भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर जो इसका आंसर है वो भी आप लिख सकते हैं। लेकिन बुक में यहाँ तक ही है तो मैंने यहाँ तक ही आप लोगों को करके सॉल्व करके दिखा दिया। तो ये थी आज की हमारे पास वीडियो, जिसमें हमने करना थे डेसिमल और फ्रैक्शन, मतलब रैशनल नंबर्स करने थे और हमने करने थे डेसिमल और फ्रैक्शन। क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ से करवा दिए हैं, ये आप अच्छे तरीके से करिएगा, मेरी वीडियो स्किप ना करिएगा। एक एक क्वेश्चन आप लोगों को मैंने करवा दिया है और इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट मैं अगली वीडियो में कराऊंगी। अब तक के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।